अभिषेक झा आपकी बारी है और अभिषेक यहीं से शुरू करिए। स्पीकर पद पर जो मैंने अजय आलोक से कहा, एनडीए के बाकी घटक दलों को भी सोचना चाहिए। परंपरा तोड़ने की इस बार जिम्मेदारी किसकी वजह से परंपरा तोड़नी पड़ रही है और चुनाव हो रहा है स्पीकर पर? आपने शायद म्यूट किया है अभिषेक। सुन पा रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ बारी है जी। मैं वही कह रहा था कि विपक्ष के साथ ही अपनी बेचैनी, अपने डर, अपनी बौखलाहट को अभी से ही प्रदर्शित करने में लग जाए। भाई इनको मालूम है कि एक साथ इनका संगठन नहीं चलने वाला है। किस इंडिया अलायंस की चर्चा अभी हो रही है कि इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। उसी इंडिया अलायंस की चर्चा हो रही है ना, जिसमें ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट क्या होता है कांग्रेस पार्टी के लिए सबको पता है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन अब इंडी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं है। अखिलेश जी के तेवर कैसे रहते हैं सबको मालूम। मसला ये है कि इनको अगर जोर आजमाइश करनी, कोई भी चीज अगर आराम से हो जाए, ये इन्हें पसंद नहीं है तो जोर आजमाइश कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? जोर आजमाइश कर ले और जब पहली ही बार में पटखनी मिल जाएगी और जब हमारा आंकड़ा 300 के ऊपर हो जाएगा वोटिंग में, तब इनको भी इस बात का आभास हो जाएगा कि एक बड़ा खतरा है। स्पीकर का पद छोड़ दीजिए माना कीजिए, मैं बहुत जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ, स्पीकर के पद के लिए हमारे मन के अंदर कोई चिंता नहीं है। भाई हमारे जो उम्मीदवार है वही जीतेंगे निश्चित रूप से। मैं तो इंडिया अलायंस के लिए चिंतित हूँ कि इनको खोजना पड़ेगा कि इनके यहाँ इतने सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इस फिराक में है कि कैसे इंडी से अपने साइड्स को स्विच करके एनडीए के तरफ चले। सिर्फ संविधान की प्रति अपने पास रख लेने से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती। कौन से संवैधानिक मूल्यों में अभिषेक कौन से हैं वो जो इंडिया से एनडीए में आने वाले है ना? मानव देखिएगा ना, वोटिंग के बाद हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इस बात पे और प्रकाश डालेंगे। अभी तो बस एक बात मैंने कही है, वही बात इनकी चिंता की। नहीं, अरे आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं भाई, आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं। अजय आलोक तो कई बार कह चुके 300 पार हो जाएगा। आपने पहली बार कहा है कि 300 पार हमारा आंकड़ा हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं कौन से हैं जो आने वाले हैं इधर? नहीं नहीं बताइए। कोई चीज होने से पहले बता देना जरूरी नहीं होता है। बड़ा दिलचस्प है यह वाकया, इससे भी थोड़ा पर्दे के पीछे रहने दीजिए। जब पर्दा हटेगा तो आपको बहुत खूबसूरत और सुंदर दिखाई लोकतंत्र में पर्दा क्या होता है भाई? स्पीकर का चुनाव ना कहता पर्दे के पीछे, तो क्या जुगाड़ बना रहे हो क्या? नहीं यहाँ भी नहीं, क्या करने वाले हो आप? कह रहे हो 300 पार चले जाएंगे। जब आपके गठबंधन के मालूम उनको जोड़ लिया जाए 293 अरे अपनी बात तो बोल दिया ना आपने, मेरी बात सुन लीजिए। मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा हूँ, इसलिए आवाज को दबाइए मत, सुनिए। बताइए। वोटिंग जब होती है तो खूब माध्यम से होती है। मैं क्यों भी आपको चिल्ला कर बोलूं मैं किसको वोट दूंगा? अगर मुझे वोट देना है अपने किसी सांसद को या किसी विधायक के चुनाव में कोई खड़े हैं, मैं क्यों बताऊंगा आपको? जब वोटिंग हो जाएगी तब आप एनालिसिस करते रहिएगा। आपका काम है एनालिसिस करना, आपका काम है हारना, इसमें हार की समीक्षा होता है भाई। लेकिन इस बार आप दूसरे काम में लगे हुए हैं। इस बार आप दूसरे काम में हार कर भी खुश है। हालांकि एक छोटी सी कहानी वही है कि एक विद्यार्थी क्लास में फेल हो जाता है, टीचर से पूछते हैं, सुन लीजिए ना, आपने गाना सुनाया, हमने सुन लिया, मेरी भी तो कहानी सुन लीजिए। जरूर सुनाइए कहानी। कहानी यही है साहब कि एक बच्चा है, एग्जाम में फेल होता है, टीचर उससे पूछते हैं कि फेल होने के बाद भी खुश क्यों हो तुम इतने? वो जवाब देता है कि पिछली बार मैडम टॉपर को 95 अंक मिले थे, इस बार टॉपर को 85 अंक ही मिले हैं। 10 नंबर कम आए हैं टॉपर को, फिर भी वो टॉप कर गया है, तो 10 नंबर कम आए हैं उसको, इसलिए मैं खुश हूं। मैं पहले फेल हो चुका। तो आप विपक्ष में है, आप फेल हो चुके हैं लोकतंत्र के इस चुनाव में, बहुमत के आंकड़े को आप पास नहीं कर पाए हैं, फिर भी आप खुश हैं, तो नहीं है खुश? अच्छा ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मानक जी, ये जो हमारे जेडीयू के साथी एक दिन आ गया कि यही बोलते हुए ये बताएंगे कि हम साथ में हैं और सरकार, सूचना आ गई कि सरकार गिर चुकी है, इनके नेताजी हमारे साथ आ चुके हैं और ये सरकार, ये सबको पता है कि सरकार चलने वाले नहीं है। कभी भी किसी भी पल ये समाचार आ जाएगा। अच्छा अखिलेश जी, इनके पास तो 12 एमपी है, इनसे सरकार नहीं गिरने वाली 12 से। मतलब एक बात हम कह रहे हैं कि जो रवैया है बीजेपी के, आदरणीय मोदी जी की बीजेपी का, ये बच्चा को, हर किसी को ये बाकायदा विश्वास है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा तो मानना है दिसंबर भी नहीं पार कर पाएगी, ये जाड़ा नहीं खेप पाएगी ये सरकार। और उसका कारण है कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र चलता है वो लोकतंत्र आपसी सहमति से चलती है। आप अपने संगठन, अपने पार्टी के लोगों को तो दबा के रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें
कि आप सबको दबा के रखें। पिछले बार क्या हुआ, आप कभी एनडीए का नाम नहीं लिए, सारे एनडीए के सहपाठी आपके बाहर चले गए और आपने इसलिए अपना वो तानाशाही रवैया अख्तियार किया क्योंकि आपके पास स्वतंत्र रूप से अपने पास बहुमत था। फिर भी आज अपना स्वभाव आप नहीं बदल रहे हैं। ये स्वभाव आपकी सरकार के लिए बड़ा घातक है और ये बच्चा बच्चा इस बात को विश्वास कर रहा है कि ये सरकार चल नहीं पाएगी। क्योंकि आप अपना रवैया नहीं बदल, रवैया नहीं बदलेंगे तो सरकार बदल जाएगी। देखिए एक सेकंड सुनिए, देखिए ये रवैया नहीं बदल रहे हैं इसलिए सरकार इनकी बदलेगी। अनुराग 20 सेकंड। देखिए इसलिए नहीं रवैया बदल रहे हैं, जो स्पीकर पहले संविधान की एक मत खिलजी उड़ा चुका, संविधान के ऊपर उसने हमला किया, एक दिन में 78 सांसद 150 सांसद को निलंबित कर दिया, उसी को फिर बनाने जा रहे हैं आप। इसके मतलब आपको सम्मान है ही नहीं। अजय आपकी बारी।